वीडियो में कही गई बातों का फोरम फोर से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम फोर जिम्मेदार नहीं हो। मतलब समाधान कोई नहीं होगा। मैंने देखा था वो टिकैत जी के साथ मैंने उनकी वीडियो देखी थी। टिकैत जी बेचारे ऐसे हाथ खड़े करे पड़े और जो जी न्यूज वाली है उसको हग करने की कोशिश कर रही है, बार बार उसके हाथ ऐसे ऐसे वो कर रही है। तो जी न्यूज वाले खुद ही ऐसे हैं, तभी तो उनको सबकी मेंटेलिटी ऐसे ही दिखाई देती है ना। और वो हर एक उनकी न्यूज वो है जो पजल है ना, जो मोदी जी कहते हैं कि हाँ वो हक में वो पजल कर रहे हैं दुनिया को, वो वाले चैनल। तो इसलिए हम लोग तो वो चैनल देखते ही नहीं है। तो जो कहना है आप कहते रहो, हमारे को दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसके पीछे मानसिकता क्या है, जो जिस तरीके से वो लड़की उस टाइम पे टिकैत जी के साथ कर रही अब वो तो उसको पता होगा ना कि क्या कर रही थी, बदनाम करने के लिए। कि देखो अगर वो जरा सा उनका हाथ मान लो, जरा सा गलती से भी उनका हाथ उसके हाथ के ऊपर आ जाता तो हल्ला कर देते, देखो जी वहाँ उनके जो लीडर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं, लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं वैसे। लेकिन वो खुद जी न्यूज वाली, खुद मैंने उसकी वीडियो देखी, वो टिकैत जी खड़े हैं तो उन्होंने तो अच्छा किया कि उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। आपने भी देखी होगी शायद वीडियो, टिकैत जी की वीडियो आपने भी देखी होगी, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए। तो साफ दिख रहा था कि वो जी न्यूज वाली जो एंकर थी जबरदस्ती एक ऐसा बना रही थी कि वो कुछ हमें उसमें से मिले और उसको हम अपना हाईलाइट करें और जी न्यूज पर करके और अंबानी अडानी और मोदी जी के फेवर में हम उसको न्यूज को बनाकर आंदोलन को खराब करें। लेकिन आंदोलन पीसफुल चल रहा है, हर कोई समझदार है, हर कोई यहाँ लड़ने मरने के लिए आया हुआ है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। यहाँ कोई मस्ती करने या पिकनिक मनाने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे न्यूज चैनलों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे न्यूज चैनल वालों को तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप देश को बचाने वाले बनिए, देश को बर्बाद करने वाले मत बनिए। देश की अच्छी न्यूज जनता को दो ताकि हमारा देश समृद्ध बने और एक अच्छी मेंटलिटी के साथ बने। आने वाले देश के लिए देखिए, जब कभी अगर इनके न्यूज चैनल की वजह से अगर हमारा देश खराब होता है तो इनकी आत्मा भी इनको झकझोरेगी कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने चंद पैसों के लिए, चंद दमड़ों के लिए आपने चैनल्स में बैठ कर रूम में, न्यूज रूम में बैठ कर दुनिया को भ्रमित किया, अपने देश का नाश किया। तो अच्छी न्यूज दिखाना चाहिए, सच की आवाज होनी चाहिए, ना कि झूठ की आवाज होनी चाहिए। और सच हमेशा जीतता है। कभी तक आप पिछला देख लो, कोई रामायण उठा के देख लो, कुरान उठा के देख लो, और सिख इतिहास तो भरा ही पड़ा है पूरा कुर्बानियों से, और सच और झूठ के साथ लड़ाइयाँ शुरू से चली हैं। तो कोई भी आप इतिहास उठा लो, कभी झूठ जीता नहीं है। सच थोड़ा परेशान तो होता है लेकिन जीता हमेशा सच है। लेकिन फिर वही है कि जो झूठ बोलने वाले गद्दारों की लाइन में ही आएंगे ना, देश को बचाने वालों की लाइन में नहीं आएंगे। तो हम देश को बचाने हैं। तो मैं न्यूज़ वालों से भी कहूँगी, हर कोई प्लीज़ देश को बचाने की करो, लड़ाई झगड़े वाली। और ये देखिए, इससे पहले ना ये इतना हिंदू मुस्लिम यू कांट बिलीव कि ऐसे हम लोग को डिप्रेशन हो गया था कि ये जिस चैनल पे देखो हिंदू मुस्लिम। उसके बाद वो रिया सुशांत लगातार चला, तो इतना वो लगता था कि बस ऐसे लगता था कि टीवी फोड़ दो, ये न्यूज़ आती है टीवी फोड़ दो। बस एक दो चैनल बीच में अच्छे थे कि हाँ थोड़ा न्यूज़ हमें मिलती थी। तो लेकिन ये उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, अच्छी न्यूज़ दो प्लीज़, अच्छी न्यूज़ दो जिससे देश बने, देश के लिए हम काम करें। बच्चे को ऐसे तैयार करो कि वो देश के हित में काम करे, ना कि देश को तोड़ने के लिए। और भाईचारा बढ़ना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान शहीद हुए हैं अभी आज, और वैसे 40 से अधिक किसान बता रहे हैं शहीद हो गए। इस पर पीएम मोदी या किसी सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। हाँ देखिए, इस चीज़ को सोच कर बहुत दुख लगता है। जब सुशांत ने सुसाइड किया था, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी कोई भी ना, उसने सुसाइड किया था, तो हमारे पीएम ने भी शायद ट्विटर किया था, उसके लिए संवेदना जाहिर की थी। वो एक एक्टर थे और अपने लिए कमा रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, ना कि वो देश के लिए। हमें तो कमा के नहीं दे रहे थे ना, इंटरटेनमेंट दे रहे थे, उनका प्रोफेशन था। लेकिन ये 40 जो किसान शहीद हुए हैं, ये देश के किसान थे जो अन्न उगाते हैं और देश पूरा पेट भरता है, वही इस है ना। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अगर उनके बारे में नहीं बोले हैं तो हमें बहुत दुख लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत देश के, जहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक परिवार है, तो क्या इस बार ये किसान उस परिवार का मेंबर नहीं है क्या? जो 40 मेंबर शहीद हो गए हैं वो इस परिवार के मेंबर नहीं क्या? तो प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनके मन में ऐसी संवेदना क्यों नहीं है। तो हमें दुख लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच किधर को जा रही है ना। एक ना तो वो चीज़ है कि दुख लगता है कि उन्होंने इस बारे में नहीं कहा, लेकिन वो एक सच्चे थे। अब देखिए, जवान हमारा शहीद होता है तो चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे वो हम यहाँ पर हैं, वो चाहे साउथ का हो, कहीं का भी, तो हमें बड़ा दुख लगता है कि हमारे देश का जवान शहीद हो गया। तो अब यहाँ किसान है, चाहे हमने उसको नहीं देखा लेकिन हमें उनका नाम लेते ही हम भावुक हो जाते हैं कि बेचारा अपने हक के लिए लड़ने आया था, अपने देश के लिए लड़ने आया था।
तो अब ये तो मोदी जी को देखना चाहिए, हमारे एक प्रधानमंत्री जवान उनको का देखना वीडियो चाहिए। भी वायरल आपने देखा होगा कि सीमा पर से वो बोल रहा है किस तरीके देखिए से। वो जवान भी तो इन्हीं के बेटे हैं ना, जवान भी जो जवान है वो भी तो किसानों के बच्चे हैं ना, वो भी किसानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कोई भी उसमें अंबानी अडानी और अमीरों के बच्चे नहीं है, ना नेताओं के बच्चे हैं उसमें, है ना। तो इसलिए किसान को जवान का भी दर्द है और जवान को किसान का दर्द है, और ये दोनों एक देश के दोनों कंधे हैं, किसान और जवान देश के दो कंधे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को देखना है कि दोनों कंधे देश के मजबूत रहें, है ना, तभी देश। और हम लोग भी अपने देश के लिए देखिए इतनी कुर्बानियाँ पहले भी हुई हैं और आज भी हम अपने देश के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे जो चैनल्स हैं या हमारे नेता लोग हैं, एक ये दल बदलू नेताओं से हम पक गए हैं। जहाँ इलेक्शन आता है, इस पार्टी में लगता है इस पार्टी की बनने की उम्मीद है, इधर से इस्तीफा दो उस पार्टी में जाओ, इधर से इस्तीफा दो उस पार्टी में जाओ। तो वो पार्टियाँ फिर अच्छी हो जाती हैं क्या? इतने कांग्रेस के नेता जब भाजपा में आए वो अच्छे हो जाते हैं क्या? या भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं क्या? ये नेताओं लोगों ने तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और हमें इतना दुख लगता है जब ये अपने चंद पैसों के लिए अपना दल बदल देते हैं। जीत हार तो बनी हुई है, रुपया पैसा आना जाना, जमीर नहीं मरना चाहिए, बंदे की औकात अपनी रखनी चाहिए, जमीर नहीं मरना चाहिए। एक 6 साल का जोरावर सिंह, फतेह सिंह 6 साल का, 9 साल का, उनको भी बड़े ऑप्शन थे, उनको लाइफ बचाने के लिए बहुत ऑप्शन थे, पर जमीर होनी चाहिए बंदे की, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इन नेताओं से भी और मीडिया चैनल वालों से भी सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जमीर पर रहिए। रुपया पैसा तो आना जाना, पता नहीं कब दुनिया छोड़ के चला जाना है, लेकिन काम ऐसा करो कि जय जयकार हो, हाहाकार ना हो। ये अब सरकार को ही सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों अपनी पब्लिक के साथ कर रहे हैं। बच्चे की परेशानी तो बिना बताए पेरेंट्स समझ लेते हैं, है ना। तो हम भी एज ए बच्चे ही हैं। अब हमने मोदी जी को अपनी सरकार बनाई है, वोट देकर हमने बनाई है, एक उम्मीदों के साथ बनाई है कि हाँ हमें इनसे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ये 2014 में हमारी ये मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी फसलों का दाम दुगना हो जाएगा। तो दुगने के चक्कर में हमने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, अभी तक 70 साल में हमें नहीं दुगना मिला, अब तो दुगना मिलेगा। लेकिन दुगना तो मिलना दूर था, अब तो आधा हो गया। अभी आपने भी रिपोर्टिंग भी की होगी, और अभी आप यहाँ तो हम बोल रहे हैं ना, इफ़ यू कांट बिलीव यू कैन गो ऑन द ग्राउंड। अब वहाँ जाकर देखिए कि हमारे धान कितने में बिके हैं। किसी का 1100 में बिका है, किसी का 1200 में, किसी का 1300 में। तो लागत ही इतनी आ जाती है। तो हम लोगों की ये बिल जो आए हैं, तो ये तो और भी बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि जैसे अब क्या बता सकते हैं कि हमें पता है कि कितना नुकसान करने वाला है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन अब पता नहीं वो क्या अंबानी अडानी के अंडर में क्यों चल रहे हैं, क्या रीज़न है। अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अनजाने में कोई गलती कर ही लेते हैं, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। मान लीजिए अंबानी या अडानी की वजह से है या कोई और रीज़न है, तो ये पब्लिक भी उनके बच्चे हैं, पब्लिक को बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है यही कोई सोल्यूशन निकाल कर उनको बता दें कि आप इस तरह से ऐसा कर लीजिए। ऐसा भी तो होता है ना, कई बार दोनों तरफ से, इधर किसान है उधर अंबानी अडानी है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो जो भी है तो अपना बताएं कि हाँ हमारा ये रीज़न है, इसलिए हम रद्द नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बता, लेकिन इसमें अगर ये रद्द नहीं कराएंगे तो देखिए अभी इसको किसान कितने सुसाइड कर रहे हैं, उसको कुछ बच नहीं रहा है, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी लिमिटें नहीं पूरी हो पाती हैं। और ये जो उनको ट्रैक्टर दिख रहे हैं बेचारे किश्तों पे ले के आते हैं, किश्तें टूट जाती हैं तो बाद में वो ट्रैक्टर भी खींच कर ले जाते हैं। तो ये ट्रैक्टर दिख रहे हैं सब किश्तों पे लेकर करते हैं, ब्याज ही नहीं पूरे होते हैं। तो अब ये है कि इनको मानना चाहिए, बहुत सारी परेशानियां, तभी तो यहाँ आए हैं। दूसरी बात है एमएसपी कानून होना चाहिए। एमएसपी कहते हैं जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, बट चल तो रही थी, हमें तो 1100 में धान बिक रहे हैं, 1200 में धान बिक रहे हैं ना। तो ये एमएसपी का एक कानून होना चाहिए ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप एमएसपी जो दे रहे हो फसलों पर उसका कानून बनाइए और उससे नीचे कोई सेल नहीं करेगा। और वही किसान बेचारा आलू उगाता है तो वो इतना सा आलू उसका 5 रुपए किलो बिकता है और मॉल्स में जाकर वो 5000 रुपए किलो हो जाता है। आप भी देखते हो ना, चिप्स आते हैं इतने से होते हैं, हवा भरी होती है और 20 रुपए का पैकेट है, और किसान बेचारे की 20 रुपए में इतना बोरी बेचता है। तो फैक्ट्री से तो पैदा नहीं आलू हुआ, आलू तो पैदा किसान ने किया ना। हर चीज़ जड़ तो किसान है ना। अगर किसान की पैदावार नहीं करेगा तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से भी चिप्स बना लेंगी, कहाँ से चाउमीन बना लेंगे, कहाँ से क्या बनाएंगे। तो सारा कुछ तो फार्मर पर डिपेंड करता है, और फार्मर पिस रहा है बेचारा, उसको फसलों का रेट नहीं मिल रहा है। और यहाँ हम जो बैठे हुए हैं, कोई हम तो यहाँ आसानी से थोड़ी बैठे हैं। अब घर में होते तो हम अच्छे बेड पर होते, रजाई में होते, अच्छा खा रहे होते, वो होते। तो वो चीज़ ने, कोई मेडिसिन खा रही है, किसी को दवाइयाँ खा रहे हैं, सब वैसे। तो यहाँ परेशानी में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमारी सरकार को खुद देखना चाहिए कि किसान यहाँ बैठा हुआ है, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे यहाँ पे, पढ़ाई भी क्या करें। अब यहाँ बैठे हुए हैं, परेशानियों में बैठे हुए हैं। अब प्रॉब्लम तो है ही, क्यों नहीं है ना। आपको भी पता है, बाहर आके सड़कों पे, रोड पे, कभी ये आपको इतना तो मालूम होगा, अभी
ये काम कर रहे हैं, रोड पे कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तो होती है, नहीं होती है। आप जब घर जाएंगे तभी आपको कोई सहूलत मिलेगी। लेकिन हम जब घर कानून पहुंचेंगी, जब तक रद्द नहीं होता, तब तक रहेंगे। जब तक हम सड़क पे हैं तब तक ना तो हमें कुछ चैन है। जब हमारे कानून रद्द हो जाएंगे हम अपने चले जाएंगे। परेशानी तो हमें है ही, खाने की हमें परेशानी, ना खाना सूझता है ना कुछ। मोदी जी कोई जूरी सरकारी। तो उम्मीद है अब 4 तारीख को क्यों नहीं उम्मीद करेंगे? उम्मीद पूरी बनाएंगे, पूरा नहीं होता फिर वही बात है कि हम पूरा बनाएंगे। पूरा पूरा दबाव बनाएंगे उनके ऊपर। क्यों नहीं? किसान पूरा की दबाव है, बनाएंगे। हमारा हक नहीं है, हमें हम कोई बाहर से थोड़ी आए। हम इसी देश के वारिस हैं, हम इसी देश के वारिस हैं। हमें इसी देश को, हमारा भी देश है, हमें नहीं कोई हक है यहाँ पे। अन्नदाता है। अन्नदाता जो होता है वो आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 75 साल की 75 साल है। 75। 75 की 75 साल की अम्मा जो है यहाँ पर बैठी हुई है। देख रहे हैं कि किस तरीके से बैठी हुई हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो है कुछ यहाँ पर हल निकलेगा। आप यहाँ पे वहाँ पे देखिएगा कि वो बच्ची जो है छोटी सी बैठी हुई है। देखिए किस तरीके से वो भी कुछ आस के साथ आई है यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ कि कुछ यहाँ पर न्याय मिल सकेगा आखिर अंत में। आए कुर्बानियाँ, बच्चे भी आपको, बच्चों के भी आ गया नंबर। हम मोदी जी को पता है ये लोग तो कुर्बानियाँ देते ही आ रहे हैं। ये कुर्बानियाँ देके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अपना हक लेके जाए, कुर्बानी देंगे, हक लेके जाएंगे, चाहे कुर्बानियाँ ही देनी है पड़े। चाहे ये क्यों हक मरना मांग पड़े। रहे हैं? ये इतिहासिक कुर्बानियों का है। ये मरेंगे। है ना। अब ये देखो, अब पराली पर बना दिया था कानून। कल कह रहे हैं कि हमने 50%, क्या 50% दे दिया? हमें तो 5% भी नहीं मिला। क्या मिला? पहले पराली का कानून बना दिया, उसको रद्द कर दिया, तो हमें 50% क्या दिया? हमें ये बनाया क्यों ऐसा गंदा कानून कि करोड़ रुपया? सोचने की बात है, किसान के पास तो 15,000 रुपया किश्त देने के पैसे नहीं होते हैं। 15,000 किश्त, 15,000 रुपया किश्त देने के पैसे नहीं होते हैं, और 1 करोड़ वो जुर्माना देंगे। किसी नेता पर आज तक 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया क्या? आप बताइए। इतने क्रिमिनल केस हैं, रेप के केस हैं, किसी पर करोड़ रुपया जुर्माना लगाया क्या? पहले तो किसान पर जुर्माना, जो एक सच्चा सुच्चा किर्त करता है, सच्ची सुच्ची कमाई करता है और दिन भर बेचारा खेतों में काम कर, उस पर 1 करोड़ रुपया। करोड़ की तो प्रॉपर्टी भी नहीं है किसानों के पास। जरा सर्वे करके तो देखें, किसानों के पास तो करोड़ की प्रॉपर्टी भी नहीं है, और उस पर करोड़ रुपए का जुर्माना। देख के हंसी से भी आती है और गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है ऐसे कानून बनाने वाले पर, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ होगा जब उसने ये कानून बनाया होगा। और बार-बार ये भी कह रहे हैं किसानों के हित में हम नहीं, और हित में सुन के तो हम अब पजल हो गए कि हित में जब कहते हैं तो उस समय लगता है कि प्लीज हमारे सामने आइए और हमारे से बात करिए, हम फिर हमें आपको बताएं हित में है। तो ये चीज है ना कि सोचने की बात है कि ये चीज जो हमारे हित में ही नहीं है, कानून बनाया और कानून उसको तोड़ दिया, है ना। तो वो हमें कह रहे कि हमने 50% दी। क्या 50%? ये हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा, बिजली वाला बिल जो इन्होंने बनाया था वो भी इन्होंने गलत बनाया था, उसको वापस कर दिया। इट्स ओके कि जब उसको अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करते तो गरीब जनता उसमें पिसती। तो मिला तो हमें कुछ नहीं। मेन हमारा हक है, जो प्रायोरिटी है हमारी, पहला हक है 3 कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों कानून रद्द कराएंगे तब नया साल मनाएंगे, नहीं तो हमारा ये नया साल आज नहीं है। इस हालात में हमें नए साल में बिठाइए, हमारे अच्छे दिन है तो ये अच्छे दिनों की तस्वीर हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिखाइएगा कि हमने इन अच्छे दिन के लिए वोट नहीं दिया था, हमने अच्छे दिन के सपने देखे थे कि हमारी आमदन दुगनी होगी, हमें कुछ अच्छा होगा, हम घर का कुछ बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर बनेगा। तो आम किसान पिस रहा है, आम जनता पिस रही है, तो ये हमारे अच्छे दिन तो अभी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।